नमस्कार साथियों, मैं राजेश सोनी हल्का महम, संयोजक महम 24 विकास मंच। साथियों, हमारा विकास अब जवान हो चुका है। महम शहर के गली नुक्कड़ चौराहों से होता हुआ अब वो विकास हमारा गटर के रास्ते से छलांगे मार रहा है। देखिए आप, कितनी छलांगे मार रहा है, कितनी स्पीड से निकल रहा है विकास हमारा। ये नजारा कहीं बाहर का नहीं है, ये नजारा हमारा काठमंडी महम का है, जहाँ पे हमारे आदरणीय राज्यसभा सांसद जी रहते हैं और वहीं बैठ के प्रशासन को वो दिशा निर्देश देते हैं कि भी फलाना काम करना है, धिकड़ा काम करना है, अब ये फिरनी बनानी है या अब पार्क का उद्घाटन करना है या क्या करना है, ये वहीं से ही दिशा निर्देश होते हैं। और वहां पर ये हाल है, देखिए आप लोग अब सोच सकते हैं, जब वहां पर ये हाल है तो फिर दूसरी जगह पे क्या हाल होगा। जब मैंने पर्सनली वहां के पार्षद प्रतिनिधि से बात की तो उन्होंने हमें बताया कि हमारी पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट से बात हुई है और वो एक दो दिन के अंदर ना पंप लगा करके वो साफ कर देंगे। पंप लगा करके साफ कर देंगे, ये तो टेम्पररी ट्रीटमेंट हुआ, परमानेंट तो नहीं हुआ। सीवर में से पानी का निकलना एक बहुत जटिल समस्या होती है। ये शहर को गंदा करने में सबसे बड़ा रोल अगर कोई प्ले करता है तो सीवर व्यवस्था करती है। और ये सीवर व्यवस्था हमारे लिए एक कोड की बीमारी होती है और इनसे इस चीज का इलाज ही नहीं हो रहा। पता नहीं क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, भगवान जाने, मगर इनसे ये बीमारी अभी तक एलिमिनेट नहीं हुई, खत्म ही नहीं हो रही इन लोगों को। इनको बोलते हैं, कहते हैं हमारे पास मशीन नहीं है जी। कैसी मशीन नहीं? वो शकिंग करते हैं ना, जो खींच के चूस के जो निकालते हैं, वो मशीन नहीं है, बड़ी मशीन नहीं है जी। तो मंगा लो भाई, इंडेंट कर लो, गवर्नमेंट को बोलो कि परचेज करके दे। अरे सरकार के लिए क्या परचेज करना क्या नहीं करना कुछ ज्यादा अहमियत नहीं रखता, आप बोलो तो सही। मगर बोले कौन? शहर को तो गंदा तो रखना है ना। सीवर को साफ करने का इनके पास सिर्फ एक ही इलाज है और वो साफ नहीं करते। क्या करते हैं, जैसे सीवर बंद हो गया कहीं पे, एक मशीन लेके आएंगे, टुल्लू पंप बोलते हैं जिसको, उसमें पानी उसमें डालेंगे सीवर के अंदर, और वो पंप के थ्रू उसको खींचेगा और पानी को छोड़ देगा। मतलब वो गंद मल मूत्र कहाँ छोड़ेंगे? वो नाले में, ओपन खुले नाले में छोड़ देंगे। और फिर वो बहता हुआ कहाँ जाएगा? कहाँ जाता हुआ नाला? किसी जोड़ के अंदर। और जोड़ कहाँ है? शहरों के बीचों बीच। वही है ना जोड़ तो, जिस तरह फरमाना चुंगी, सामान चुंगी और इधर भिवन स्टैंड के पास, वहां छोड़ देते हैं मलमूत्र। वैसे तो गवर्नमेंट ये कहती है कि भाई खुले में सोच नहीं जाना चाहिए, और ये खुले में दुनिया भर का कबाड़ा वहां पे इकट्ठा करवा रहे हैं ये लोग। गटर में से क्या निकलता है? अरे मलमूत्र ही तो निकलता होगा इकट्ठा, और वो वहां पे छोड़ देते हैं, भर देते हैं उस टैंक को। मतलब एक ओपन हब बना देते हैं इसका, मलमूत्र का। क्या व्यवस्था हो रही है शहर को साफ करने की? क्या कर रहे हैं हमारे नेतागण और क्या कर रहे हैं हमारे अधिकारी? क्या आप नहीं जानते कि एज पर रूल एंड रेगुलेशन ऑफ एनजीटी, एनजीटी में साफ क्लियर कट लिखा हुआ है कि आप गटर का मल मूत्र निकाल करके खुले में, जो नालों के थ्रू आगे कहीं जोड़ में भेज देते हैं, अलाउड ही नहीं है। किस अधिकार से आप ये करते हैं? किसने दिया आपको अधिकार, जब कानून में लिखा ही नहीं है? या आप लोग ये मान के चलते हो कि कानून तो हमारी जेब में है, ये मान के चल रहे हो? भाई गटर व्यवस्था इसीलिए तो की है ना कि भाई शहर को साफ सुथरा रखना है, और आप सारा मल मूत्र इकट्ठा करके शहरों के बीचों बीच इकट्ठा कर देते हो। सड़ांध उठती है सारे मैम, शहर के अंदर बदबू ही बदबू आ रही है। वहां से पूछो जहाँ के वे लोग वहां सराउंडिंग एरिया में रहते हैं, पूछो जरा एक बार जाकर। आप लोग तो ऊंचाई पे रहते हैं, पानी चला जाएगा उधर, ऐसी तैसी कराएंगे वे लोग कराएंगे, आपने थोड़ी कराना। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 और जल प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम 1974 एनजीटी के तहत मामलों के लिए कानूनी आधार प्रदान करते हैं। मतलब ये है कि आप लोग एनजीटी के तहत ये चीजें कर ही नहीं सकते, अलाउड ही नहीं है। आप नालों के थ्रू आप कहीं पे भेज नहीं सकते, बिल्कुल नहीं भेज सकते, कानून का उल्लंघन कर रहे हैं। शहर को बीमार करने का ठेका ले रखा है। हॉस्पिटलों में दवाई तक तो होती नहीं, बीमार और कर दो आप लोग, कमाई के संसाधन है नहीं, उल्टा मारने का टेंडर ले लिया आप लोगों ने। हे प्रभु, हे नेताओं, ऐसा ना करो कृपया करके। ये पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट से बोल के
इसको जरा साफ सुथरा करा दो। सोचा तो ये था कि भाई ठीक है, हमें कोई ना कोई सौगात मिलेगी, मिलना जाना कुछ नहीं। वो मारे गिले तो वह बन गई, दुविधा में ऐसे फंसे, माया मिली ना राम। धन्यवाद।